मतलब एक होती है ना छोटी सोच, अगर इस तरीके की कोई भी शैतानी शक्ति वाली कोई भी काम तुमने करने शुरू कर दिए या विचार रखने शुरू कर दिए, तुमने सिर्फ एक विचार रखा होगा, उधर से बुलावा पहले आ जाएगा। भगवान बिना बुलाए नहीं आते, लेकिन शैतान आ जाते हैं। बताया था ना उस दिन, क्यों आते हैं? क्योंकि वो तो मौका ही यही देखते हैं, है ना। तुम सिर्फ एक विचार करके तो देखो, गलत विचार करके तो देखो, उनकी हेल्प वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो तुम्हारा बेड़ा गर्क करके जाएंगे। शैतानी शक्तियां हमारा ही नाश करती हैं, हमारे कर्मों का भी नाश करती हैं, हमारा भी नाश करती हैं, और फिर हमारा ही मिसयूज करती हैं। लेकिन हमें नहीं पता हम पर कि वो हावी हो गए करके, लेकिन हमने उसको कैसे हटाना है। अगर जीवन में कोई ऐसी जागृति, कोई ऐसा पल मिल जाता है, कोई ऐसी नॉलेज मिल जाती है जहाँ से हमें लगे कि हाँ अब यहाँ से हमें बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए, तो वहाँ से हम अपना कदम पीछे करें और उस अपने अभी तक हुए गुनाहों की उस परमात्मा से माफी मांगकर ये बोले कि आज से मैं तेरी बच्ची हूँ, जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगी, है ना। किसी और धर्म में हमें कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें जो धर्म दिया भगवान ने अच्छा दिया है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये सनातन धर्म है, हम सभी एक ही धर्म के ही पार्ट हैं, लेकिन हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में सनातन धर्म है क्या। तो बस उसके एक सच्चे राह पर चल दो, सच्चाई अच्छाई को अपना लो, मन की शुद्धि कर लो, कर्मों की शुद्धि कर लो, ध्यान तप कर लो, सत्य खुद ही प्रकट हो जाएगा कि एक्चुअल में जो सनातन धर्म के नाम पर कहा जाता है वो एक्चुअल में है क्या। वो खुद तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, तुम्हारे अंदर की सच्चाई दिखाएगा। सबसे पहले वो तुम्हें अंतर्मुखी होना सिखाएगा जब तुम इस राह पर चलोगे। अंतर्मुखी का मतलब यही होता है कि अपनी कमियों को दिखाएगा तुम्हें कि बच्चा तेरे अंदर ये कमियां हैं, पहले तू इसको सुधार। बहिर्मुखी होना नहीं, अंतर्मुखी होना। जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारने लग जाओगे। ऐसे ही हर इंसान अगर अंतर्मुखी हो गया और अपनी कमियों को सुधारने लग गया, तो ये जो दुनिया की गंदगी है जिसे हम कहते हैं कि हाँ आज समाज में इतना गंदक फैल गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो यही मकसद है। जो विश्व एक परिवार है कहते हैं हम, वो कैसे कहते हैं? क्योंकि हर किसी ने अभी तो हम केवल इतने ही धर्म जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके आगे और क्या जानते हैं? एक जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इसके आगे कोई जानता है क्या? नहीं जानता। क्या इसके आगे कोई धर्म बन ही नहीं सकता? बन सकता है, बन सकता है। होंगे नहीं, बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे कब? जिस प्रकार से ये 3-4 लोगों ने अपने अपने धर्म विशेष में उस चीज को क्या किया, उजागर किया, ऐसे ही किसी और अंग के व्यक्ति की जागृति हो गई और उसने भी क्या किया, अपने समुदाय में ये चीज फैलानी शुरू कर दी। तो क्या हो गया? उनकी भी जागृति हो गई और एक नया धर्म फिर से संसार में प्रकाश में आ जाएगा। फिर जहां 5 थे वहां 1 और 6 हो जाएगा, जहां 6 थे वहां 1 और 7 हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा कोई हो तो सही, ऐसा होना ही संभव नहीं है आजकल के उसमें। तो मेन चीज क्या है? ये विश्व एक परिवार इसी तरीके से है, क्योंकि ये सब एक ही नियम से चल रहे हैं। अब होता क्या है, ये वाला बैक्टीरिया समझ लो ये संत बन गया। अब इसने कहा मेरे यहाँ तो फैल गया पूरे में, मैंने बता दिया सब लोगों को, अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ और जगहों भी फैलाना चाहता हूँ इस चीज को। अब अगर ये अपने जगहों को बढ़ाए तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जान रहा कि बाकी के और धर्म भी सही हैं। वो सिर्फ ये जान रहा है कि मैंने जितना परमात्मा को जान लिया उतना ही सही है। अब वो क्या जान रहा है? इतना ही, ये जो धर्म है यही पूरा धर्म है। अगर हमारी मानसिक सोच इतनी रही कि मैं इस विशेष अंग में हूं, मैंने परमात्मा को इतना जाना है अभी, तो उतने में ही उसने सोच लिया कि मैंने पूरे परमात्मा को जान लिया। अब जब वो ये सोचने लग गया कि पूरे परमात्मा को जानने लग गया, तो इसमें क्या हुआ? उसको एक गलत फहमी हो गई कि यही जो मैं जान रहा हूं यही सही है और यही सब लोग माने, और जो नहीं मानेगा वो गलत। तो यहां से क्या हो जाता है, यहाँ से जो ये विचारों की गंदगी शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू हो जाती है फिर। क्योंकि अभी उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन उसे केवल अपने अंग का ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो सत्य है, उसको झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसी सनातन का एक हिस्सा है। तो सत्य का ही ज्ञान है उसे, लेकिन अपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है कि भाई तेरे अलावा और भी कई अंग हैं यहाँ पर, और सबके अलग अलग विशेष काम है, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं और उनका अलग अलग महत्व है। अगर ये धर्म नहीं होंगे, या फिर ये लीवर, ये किडनी, ये चीज नहीं होगी शरीर में, तो क्या हो जाएगा? हम एक प्रकार के अपाहिज हो जाएंगे।
पूर्णता नहीं रहेगी शरीर में। पूर्ण हम तभी बन रहे हैं जब सब हैं, है ना। तो जिसने ये जान लिया कि जब सब हैं तभी हम हैं, वो तो ये बोलेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। जिसने ये जान लिया कि नहीं, जो हूं मैं ही हूं, समझ में आया, मेरे अलावा और कोई नहीं, बाकी औरों को सबको हटा दो यहां से, इस संसार से, है ना। तो ये मानसिकता गलत है, समझ में आया। ये मानसिकता गलत है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए बोला गया है। अभी देखो हिंदू धर्म की अलग बात क्यों की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपने एक विशेष अंग पर कार्य नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म पर कार्य किया है। इस सनातन धर्म को समझकर बताया है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है, विश्व एक परिवार है, ये भी हमारे ही वेदों की एक क्या है, व्याख्या है, एक श्लोक है। क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि मैं ही उसके अंदर हूं, वो मेरे अंदर है। मतलब कि मैं, वो एक क्या है, परमात्मा है। मतलब कि जो दिख रहा है वो भी वही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी वही है, जो जीव है सजीव है वो भी वही है, जो निर्जीव है वो भी वही है। वही जिसको हम कहते हैं सगुण साकार, जिसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार, मतलब हर रूप में वही है। मान लो मैं हूं, मैं एक रचनाकार हूं, एक फिल्म मेकर हूं, कोई फिल्म बना रही हूं। अगर मुझे लगता है कि ये रोल तेरे पे सूट करता है तो मैं तुझे बोल दूंगी तू ये काम कर ले, तुमसे बोल दूंगी तुम ये काम कर लो इसमें। लेकिन क्या होगा, जब मुझे पता है कि मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर बिठाया है और मैं इसका जो फिल्म का निर्माता हूँ, मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही है ना, कि मैंने यहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीजें मेरे दिमाग में है। अब मेरे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में कितना अंतर होगा, सेम तो नहीं होगा ना, एक जैसा। तो जब एक जैसा वो चीजें नहीं है तो उसका रोल भी मैं ही अच्छे से निभा पाऊंगी, क्योंकि उसका पूरा सार कौन जानता है, मैं जानती हूँ।